बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 3 है, जो हमने स्टार्ट किया हुआ था ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़। उनमें थर्ड टाइप के जो हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, बल्कि ब्लड सेल्स तो नहीं कहेंगे, सेल लाइक बॉडीज़ कहेंगे, जो क्या है हमारे पास प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, अब बेटे प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट्स है। अब इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स क्यों कहते हैं? ठीक है, एक तो हम उसकी रीज़न देखते हैं, प्लेटलेट्स क्यों कहते हैं उसकी रीज़न देखते हैं, और बाकी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसके नंबर पढ़ते हैं, इसका साइज़ पढ़ते हैं, और जो है इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और फिर इसका फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्लेटलेट्स क्या हैं। बेटे जब हमने रेड ब्लड सेल पढ़े थे तो वहाँ पे भी मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई आपसे पूछे कि हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स की एग्जांपल दो जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो आप पहले किसकी एग्जांपल दोगे? रेड ब्लड सेल्स की। और कहे कि किसी और सेल्स की एग्जांपल दो जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो क्या है हमारे पास? प्लेटलेट्स हैं। इनमें भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक है, और कभी कभार तो हम इनको सेल्स भी नहीं कहते, हम इनको कहते हैं सेल लाइक बॉडीज़। वो कहता है प्लेटलेट्स आर द membrane bounded cytoplasmic fragments. Membrane bounded cytoplasmic fragments। ठीक है, कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मेम्ब्रेन है, और अंदर सिर्फ क्या है? साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। तो हम इसलिए कह देते हैं कि दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स किसे कहते हैं? टुकड़े। किसके टुकड़े होते हैं? ऑफ लार्ज बोन मैरो सेल्स, ऑफ लार्ज बोन मैरो सेल्स। जो हमारे पास हीमोसिस्टोब्लास्ट होता है, जो स्टेम सेल्स होते हैं, जो हर किस्म के ब्लड सेल्स बनाते हैं, तो उन स्टेम सेल्स के जो बॉडी के पीसीज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। उनको हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है, अब प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका अगर हम इनकी शेप देखें तो बेटे द शेप ऑफ प्लेटलेट्स इज प्लेट लाइक, इज प्लेट लाइक। ठीक है, अगर हम इनकी शेप देखें प्लेटलेट्स की, तो कैसी शेप होती है? प्लेट लाइक शेप के होते हैं। अब हम इनका साइज देखते हैं। बेटे दीज सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। कैसे होते हैं साइज में? छोटे होते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल से भी छोटे होते हैं। अच्छा, अब जब छोटे हैं तो इनके नंबर कितने होंगे हमारे ब्लड में? ऑलमोस्ट बेटे 250,000 पर मिलीमीटर क्यूब। कितने होते हैं? 250,000 पर मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब में 2,50,000 तक जो है वो हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, अब तक हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा। हमने कहा कि दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट्स हैं हमारे पास, जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। फिर हमने इनका जो है वो साइज़ देखा, स्मॉलर इन साइज़ हैं, छोटे होते हैं साइज़ में। नंबर कितने इनके? 250,000 पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, इनकी फॉर्मेशन भी हमने देखी। ये कहाँ पर बनते हैं? एक्चुअली दीज आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ लार्ज बोन मैरो सेल्स। बनते बोन मैरो में ही हैं, लेकिन बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स हैं उनके ये लार्ज पीसीज होते हैं, उनके ये लार्ज पीसीज होते हैं। ठीक है, अब बेटे इनका फंक्शन हम देखते हैं, जो कि मेन चीज़ है हमारे पास। अब इनको थ्रोम्बोसाइट क्यों कहते हैं? अब ये फंक्शन रिलेट करेगा इसके साथ। बेटे थ्रोम्बस कहते हैं ब्लड क्लॉट को। थ्रोम्बस किसे कहते हैं? ब्लड क्लॉट को। ठीक है, तो इससे ये जाहिर हुआ कि जो हमारे पास प्लेटलेट्स हैं वो किस में हेल्प करेंगे? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग में कैसे ये हेल्प करते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। बेटे जब भी हमें बॉडी पे कहीं पे कट लगता है, ठीक है,
चाहे वो एक्सटर्नल हेम बाहर से कट लगे या इंटरनल हेमरेज हो, तो अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है इसका मतलब हमारी जो एपिथेलियम आउटसाइड से या एंडोथेलियम है वो डैमेज हुई है। वो क्या हुई है? डैमेज। जैसे ही हमारी स्किन की एंडोथेलियम एक्सपोज होगी और वहाँ से ब्लड गुजर रहा होगा, तो पहली वो एंडोथेलियम ही है जो हमारे पास प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करती है। ठीक है, ये पूरा क्लॉटिंग फिनोमेना है ब्लड क्लॉटिंग का, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो वो कहते हैं जैसे ही प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं ना, तो प्लेटलेट्स पुट देयर सूडोपोड्स, ठीक है, ये अपने सूडोपोड्स जो है वो निकाल लेते हैं एंड बिकम स्टिकी, चिपकने वाले हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्वेल कर जाते हैं। स्वेल करने के बाद इनकी बॉडी के ऊपर ना सूडोपोड्स निकल आते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा के ऊपर होते हैं। तो दे बिकम स्टिकी, चिपकने वाले बन जाते हैं एंड स्टिक टुगेदर, और काफ़ी सारे प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं। स्टिक टुगेदर कहाँ पर स्टिक होंगे? एट द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ पे हमें चोट लगी है, ये काफ़ी सारे प्लेटलेट्स इकट्ठे होके वहाँ पे जम जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और साथ साथ बाकी काम क्या करेंगे? ये हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, जो क्या होती हैं? प्लाज्मा प्रोटीन, जिनको हम सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन्स भी कहते हैं, जैसे फाइब्रिनोजिन है हमारे पास, प्रोथ्रोम्बिन है, इनको एक्टिवेट करते हैं। फाइब्रिनोजिन आमतौर पे हमारी बॉडी में मौजूद है लेकिन इनएक्टिव है, तो प्लेटलेट्स जब खुद एक्टिव होंगे तो फिर उसको भी एक्टिव कर देंगे। तो वो फाइब्रिनोजिन से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दे कन्वर्ट द फाइब्रिनोजिन इनटू फिब्रिन, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो होंगे। ठीक है, कन्वर्ट द फाइब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। अब फिब्रिन क्या होता है? फिब्रिन इनिशियल ब्लड क्लॉट होता है। कभी कभी हमें ब्लड क्लॉट बने, हम उसको चेक करने के लिए भी हाथ लगाएं तो वो दोबारा हट जाता है। वो जो सॉफ्ट वाला बनता है ब्लड क्लॉट, उसको हम फिब्रिन कहते हैं। ठीक है, उसमें थ्रेड लाइक जो है वो फाइबर्स होते हैं जो एक दूसरे के अंदर इनमैश हुए हुए होते हैं, इंटेंगल्ड होते हैं। तो जैसे ही फिब्रिन ब्लड क्लॉट बनाना स्टार्ट करेगी तो उस ब्लड क्लॉट में अब कैसे वो पूरा क्लॉट बनेगा? वहाँ पे प्लेटलेट्स भी होंगे, वहाँ पे फिब्रिन के थ्रेड्स भी होंगे, और ये जो हमारे पास ब्लड रेड ब्लड सेल्स जो निकल रहे हैं उनको जो है अपने अंदर इंटेंगल कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, और ये टेम्पोरेरी प्लग बना देते हैं, टेम्पोरेरी प्लग बना देते हैं, टेम्पोरेरी सील बना देते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी। जहाँ पे हमें चोट लगती है तो वहाँ पे ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और चिपक जाते हैं, और उस इंजर्ड एरिया को जो है वो क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज इन दे हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, दे हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।